जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जिसके 43 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 44वां पेपर करेंगे। और इस तरह ये सीरीज भी आपकी जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। और यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको 50 में से 40 का टारगेट रखना होगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। तो करते हैं शुरुआत। वही पार्ट वही उसी तरह सीरीज आने वाली है। और यदि आप PDF और अनेक प्रकार के नोट्स चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो ये आपकी है पुस्तक आपके सामने, आप सभी जानते हो इसे। और ये आपका पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होगा, आपको अपना ऑप्शन सोचना है। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, असफ जाह, इस्माइल मुल्क, देवराय, जैमोरिन और कृष्ण देवराय। तो इसके बारे में बात करते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, तो आपको पता 1498, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़ते हो कि भारत की खोज किसने की थी? 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। तो पुर्तगाली एक समुद्री रास्ते से आने वाला व्यक्ति था वास्को डी गामा, जो 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। और किसके सहयोग से पहुंचता है? तो कांजी मालम नामक एक व्यापारी के सहयोग से पहुंचता है। किस व्यापारी के सहयोग से? कांजी मालम नामक व्यापारी के सहयोग से पहुंचता है। और उस समय ये कालीकट स्थान किस राज्य में आता था? ये बीजापुर राज्य में आता था। और बीजापुर के राजा जैमोरिन उसके स्वागत हेतु आते हैं और कहते हैं वेलकम इन इंडिया। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा यहाँ पे, जैमोरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? कल भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? कल क्वेश्चन आया था कि कारगिल युद्ध के समय, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। उस समय भारतीय सेना के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। कल के पेपर में ही बताया था मैंने, देखते हैं आपको कितना याद रहता है। तो 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने, मोनेक्सो, जैन चौधरी, PP कुमार मंगलम या TN रैना। तो कौन थे? मोनेक्सो थे, जनरल मोनेक्सो। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSF का फुल फॉर्म क्या है? ये लो, आज तो आपके सेना ही सेना से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, मज़ा आ जाएगा, जोश भर जाना चाहिए ये सेना का नाम लेते ही आपको। तो यहाँ पे BSF जिसे हम क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहले नहीं बताऊंगा। सीमा सुरक्षा बल, सीमा सहयोग बल, सीमा संतुलन बल या इनमें से कोई नहीं। तो BSF जिसे हम बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, जिसका हिंदी में बात करें तो सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाकोट स्थान किस देश में स्थित है? श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। ये लो, आज तो पाकिस्तान के भी भाव बढ़ रहे हैं, इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। बालाकोट वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने, M.A. अयंगर, GV मावलंकर, हुकुम सिंह या संजीवा रेड्डी। तो कौन थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे GV मावलंकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? 4 ऑप्शन आपके सामने, राजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह, राजा भगवंत दास या राजा जय सिंह। तो किससे भेजा गया था? राजा मान सिंह की बात करें यहाँ पे तो ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। जसवंत सिंह उस समय जोधपुर के राजा थे, मारवाड़ के राजा थे। तो यहाँ पे बात करें तो जय सिंह को भेजा गया था। अब आपके सामने जय सिंह 2 आएंगे इतिहास में, एक सवाई जय सिंह और एक मिर्जा राजा जय सिंह। तो ध्यान रखना, छत्रपति शिवाजी का मुकाबला करने के लिए मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा गया था। और मिर्जा राजा जय सिंह की मध्यस्थता से ही 1665 को शिवाजी और औरंगजेब के मध्य कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि 1665 मिर्जा राजा जय सिंह की मध्यस्थता से। तो ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? 4 ऑप्शन है, पाली, संस्कृत, अरेमेइक या प्राकृत। तो आरंभिक बौद्ध साहित्य आपके पाली भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लड़की लड़के की क्रमशः शादी की आयु क्या है? 15, 20, 18, 21, 20, 22 या 16, 18। तो ये तो आप सभी जानते हो, मेरे को नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता, ठीक है, सभी जानते हो आप ये।
तो लड़की की उम्र न्यूनतम 18 होती है और लड़के की 21 वर्ष होती है। ठीक है, तो 18-21 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, दमन और दीव। तो कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यदि जनसंख्या की बात करें तो वो दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, देहरादून है। देहरादून किसकी राजधानी? उत्तराखंड की राजधानी। लखनऊ किसकी है? उत्तर प्रदेश की। भोपाल किसकी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, जमशेदपुर, पेरम्बूर, कपूरथला तथा पेरम्बूर, हैदराबाद तथा पेरम्बूर या वाराणसी तथा पेरम्बूर। तो कहाँ बनाए जाते हैं रेल के डिब्बे? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपने अपना ऑप्शन सोच ही लिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कपूरथला तथा पेरम्बूर में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। यह कपूरथला और पेरम्बूर किस राज्य में है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताओ तुरंत प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी। तो किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। कहाँ पर हुई ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, कुश्ती, निशानेबाजी, मुक्केबाजी या फुटबॉल। तो किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि आईएसआई एजेंसी किस देश से जुड़ी है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या श्रीलंका। ये लो मैंने अभी कहा था, आज तो पाकिस्तान के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आईएसआई किससे संबंधित है? पाकिस्तान से। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है पहले कि 15 में से आपके कितने सही है, फिर आपको साइंस के बताने हैं 15 में से कितने सही, मैथ में 15 में से कितने पहले से आते थे, और लास्ट में ऑल ओवर बताना है कि 50 में से कितने सही हो रही है। तो आपका साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ होगी? 4 ऑप्शन आपके सामने, सभी जगह पर समान होगी, शुरुआत में सबसे ज़्यादा होती है, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शुरुआत में सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है? सोडियम, चांदी, सोना या तांबा। तो जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है? सोडियम की क्रिया करवा के हाइड्रोजन बनाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अश्वनाल चुंबक, छड़ चुंबक, स्थायी विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक। तो कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है विद्युत घंटी में? आपका अस्थायी चुंबक इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? वर्ष में एक बार होता है, जब चंद्रमा अपनी पूरी अवस्था में तब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरे तब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरे तब होता है। कब होता है सूर्य ग्रहण आपके? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण इंजन को ठंडा करता है? इंजन को ठंडा कौन करता है? रेडिएटर, बैटरी, गियर बॉक्स या ओडोमीटर। तो कौन सा करता है ठंडा? रेडिएटर करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, साफ मौसम, मेघाच्छन्न मौसम, आर्द्र मौसम या अनार्द्र मौसम। ऐसे क्वेश्चन तो तू कैसे ही कर दिया करो, जब मौसम साफ होता है तो ठंड सबसे ज़्यादा लगती है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। मरीचि का प्रकाशीय दृष्टि भ्रम होने का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का बिखराव। तो मरीचिका जिसे प्रकाशीय दृष्टि भ्रम कहते हैं, मृग मरीचिका भी बोलते हैं इसे, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस या केपलर। तो किसने की थी सौर प्रणाली की खोज? कोपरनिकस ने की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जे.एल. बेयर्ड ने किसकी खोज की थी? टेलीविज़न की खोज की थी, जो आप आजकल आप कोई भी नहीं देखते हो, पहले बहुत देखते थे, आजकल कोई नहीं देखते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नतोदर शीशे से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, अप्रतिबिंबित और सीधा, वास्तविक और सीधा, अप्रतिबिंबित और उल्टा। तो उन्नतोदर शीशे से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा अप्रतिबिंबित और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन? तो कैल्शियम कार्बोनेट आपके गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गर्म मत करना कभी भी, आप जानते ही नहीं होते क्या करोगे गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में किसने व्यवस्थित किया था? बढ़ती हुई संख्या, परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या, मेंडलीफ, मोस्ले, न्यूलैंड्स या प्रोस्ट? तो मेंडलीफ ने परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में व्यवस्थित किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा ईंधन के लिए उपयोग में आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, चारकोल, CH3, COOH, C4H10 या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो क्या आता है ईंधन के रूप में उपयोग में? तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, C4H10। इसका रासायनिक नाम क्या है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो हाइड्रोजन निकलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? डॉक्टर हैंडलैम्प में, खोज प्रकाश में, कार की हेडलाइट में या ड्राइवर की सीट के बगल में? तो ड्राइवर की सीट के बगल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? NaAgAuCl। तो क्या हो जाएगा? Na होता है सोडियम का रासायनिक संकेत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी कमेंट में कमेंट करो 15 में से कितने आपको आ रहे थे। अब हम गणित के प्रश्नों की बात करेंगे, हल करेंगे, सरल करेंगे, ट्रिक अपनाएंगे, सूत्र लगाएंगे, सभी तरीके अपनाएंगे और बिल्कुल आसानी से 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेगी, देख लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। यदि एक अर्धवर्ताकार कोण मापक का व्यास 14 सेमी है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्धवर्ताकार कोण मापक, ठीक है, जिसे क्या कहते थे? हमारे टाइम में चांदा कहते थे, ठीक है। आप क्या बोलते हो हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है ये अर्धमापक होता है, ठीक है, जो अर्धवर्ताकार होता है, कोण मापक होता है, ठीक है। इसका व्यास है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब आपको बताया गया है कि वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो अर्धवर्त की परिधि का सूत्र क्या होगा? πr। केवल πr नहीं होगा, वो 1-2 व्यास और जुड़ जाएगा ऊपर वाला, तो πr + 2r ऐसे लिखेंगे। पाई का मान 22/7 लेना, जहाँ तक अन्यथा ना कहा जाए, और अन्यथा कह दे तो भी 22/7 लेगो, × 7 + 2r, 7 दूने 14, 7 से 7 कैंसिल, 22 और 14 कितने हो जाएंगे? 36। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी और 80 रुपये में बेचती तो कितने प्रतिशत लाभ हो? 60 में खरीदी और 80 में बेचती, कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 20 रुपये का। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता, ध्यान रखना। तो 60 में खरीदी है तो 20/7 × 100, 0 से 0, 2 × 2, 3 दूने 6, 100 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 33.33% बार जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर से कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी? 20 वर्षों में दुगुनी हो रही है, तो क्या होता है सूत्र? n-1 बट्टे क्या दिया गया? समय दिया गया, तो t × 100, दर दी गई होती है r × 100, ठीक है। तो n क्या है? 2 गुणी, 4 गुणी, 5 गुणी, 10 गुणी, कितने गुणी हो रही? दुगुनी हो रही। 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 बट्टे टाइम दिया गया 20 × 100, 20 × 5 100, 5% दर से होगी, ठीक है। ये हो गई आपकी ट्रिक। अब यदि हम कॉन्सेप्ट देखें इसका, तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है और दुगुनी हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? 200% हो जाएगी। अब ब्याज कितना मिल रहा है? 100 से 200 हो गई, मतलब 100% ब्याज हो रहा है। और आपको बताया गया है कि समय और दर के गुणनफल के बराबर ब्याज होता है, तो ये दर हो गई आपकी 20, समय हो गया 20%, तो 20 × 100, 5% हो जाएगा आपका दर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यापारी ने 2 रेडियो 960 रुपये में खरीदा। यह अच्छा क्वेश्चन है, इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 960 रुपये में खरीदे, उसने एक रेडियो 15% हानि पर तथा दूसरा 19% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे गए हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य है। यह क्वेश्चन जिसको आता है उससे ये पूरा पेपर आता है, ये देख लो, ठीक है। तो आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसे। क्या बोल रहा है कि व्यापारी 2 रेडियो 960 रुपये में खरीदता है, तो मान लेते हैं हम एक की कीमत x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 960 - x, यही होगी।
पहला 15% हानि पर। अब एक संख्या अपने आप में 100% होती है, 15% हानि पर मतलब इसका 85% पहली का, तो 85x/100, 85% यही होगा। और दूसरे को 19% लाभ पर बेच दिया, तो इस 960 का 19% लाभ मतलब 100 से 19, 119% लाभ, तो 119 × 960 माइनस के x/100 बेच दिया। और दोनों का क्रय मूल्य समान है, ये दोनों का जो क्रय मूल्य आएगा वो बराबर आएगा, बराबर आएगा तो 100 से 100 को काट दिया। अब 17 के पहाड़े से 85 5 बार कटता है और 119 7 बार कटता है, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। इधर क्या बच गया है हमारे पास 5x बराबर, सामने क्या बच गया 7 × 960 माइनस x, तो 960 को 7 से गुणा करते 0, 7 से 42, 9 7 63 और 4 कितने हो जाएंगे 67 माइनस के 7x, तो 6720 माइनस 7x, ये 7x इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12x बराबर 6720। तो नया मान आ गया हमारे पास 12x बराबर 6720। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 इधर गुणा में उधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो भाग देंगे 12 पंजे 60, 7 बचेंगे, 2 उतारेंगे 12 छक्के 72 0 560। तो एक संख्या आ गई 560। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना 560, तो दूसरी का कितना हो जाएगा टोटल कितना 960, तो 960 में से 560 घटा लेंगे 400, तो 560 और 400 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 किसका 20% है, 20% है बराबर क्या है 400, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 400/20, और एक संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। 0 से 0, 2 से कितनी का बार कटेगा 47 20 बार, और 20 को 100 से गुणा करेंगे 2000, तो किसका हो जाएगा 2000 का 20% है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 15 है, यदि हम उन संख्या में 18 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिनमें अंकों की अदला बदली हुई, उस संख्या का पता करें। तो सबसे अच्छा नियम है कि 2 अंकों की संख्या, अंकों का गुणनफल 15। अब जब गुणनफल ही आ गया तो हमें 15 के टुकड़े कर देना है। 15 के टुकड़े कैसे करेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 का भाग जाता नहीं, 3 का जाता 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × 5 15 होते हैं अंकों का गुणनफल। तो एक अंक 3 आ गया, एक अंक 5 आ गया, और वो संख्या क्या हो गई 35 हो गई। अब ये बोल रहा है 18 जोड़ दे, तो वो एक्सपेरिमेंट भी कर लेते, इसमें 18 जोड़ो कितने हो जाएंगे 53। अंकों की अदला बदली हो गई 3 5 5 3 बिल्कुल हो रही, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 35, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आशा है ये आपकी आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि जब एक जैकेट पर 20% की छूट दी जाती है तो 28% का लाभ होता है, यदि छूट 13% हो तो लाभ कितना होगा। तो एक संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, अब 28% का लाभ, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 128%, परंतु ये कब है 20% की छूट के बाद में। मतलब ये कह रहा है कि ये 128 क्या है 20% की छूट, मतलब 100 में से 20 80% ही है किसका अंकित मूल्य का। हमें ज्ञात क्या करना, हमें ज्ञात अंकित मूल्य नहीं ज्ञात करना कि जब छूट 13% हो, 100 में से 13 घटा दो कितना होगा 87, हमें केवल 87% ज्ञात करना। तो लाभ कितना होगा, तो लाभ तो आ जाएगा क्रय मूल्य 100%, ये जितना आएगा बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। अब इन्हें काट लेते, 16 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 16 के पहाड़े से ये कटेगा कितनी बार 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अठे 128, आपको पहाड़े सिखा रहा हूँ 8 बार, और ये 16 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, ये 16 के पहाड़े से कट जाएगा 5 बार, ठीक है। अब इन्हें गुणा कर लेते, गुणा कर दो, 87 को 8 से गुणा करें, 8 7 56, 8 8 64 और 5 कितने हो जाएंगे 69/5। 696 में 5 का भाग देना, 696 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 139.2 आएगा, ठीक है 139.2 आएगा। अब एक संख्या अपने आप में 100% होती है, 100 से बढ़ के 139 हो गई तो लाभ कितना हो जाएगा 39.2%। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 4a³ + 1 = 501 है, तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। 4a³ + के 1 बराबर दिया गया 501। अब ये 1 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 4a³ बराबर क्या हो जाएगा 500 में से 1 घटा देंगे, 501 में से 1 घटाएंगे 500। अब ये 4 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में कितना आ जाएगा, भाग देंगे 4 का 500 में 125 बार,
अब ए क्यूब बराबर 125 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 125 का, ये क्यूब है तो घनमूल निकाल देंगे, और 125 का घनमूल होता है 5, तो एक का मान कितना निकल कर आ गया 5 आ गया। ऑप्शन नंबर बी में 5 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 15 x प्लस 56 के गुणनखंड क्या होंगे। गुणनखंड करने बहुत शानदार क्वेश्चन है। x स्क्वायर प्लस 15 x स्क्वायर प्लस के 15 प्लस के 56। अब आपको क्या करना है, इस 15 ये ए ये बी ये सी, ठीक है। अब बी के ऐसे दो टुकड़े करना, जिसे जोड़े या घटाए तो कितने आए 15 आए, और गुणा करें तो 56 और 1 का गुणनफल 56 आए। तो इसे हम 8x प्लस 7x लिख सकते हैं। 8 और 7 कितने होते हैं 15, और 8 और 7 कितने 56। अब सभी संख्याएं जब प्लस प्लस की है तो गुणनखंड भी प्लस के ही आएंगे, तो x प्लस 8 और x प्लस 7 आएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए पी बराबर बी सी बराबर सी डी एवं ए सी बराबर बी डी है। मतलब चारों भुजाएं समान है, और जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है वो क्या होता है वर्ग होता है, चतुर्भुज नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 75 प्लस साइन 15 का मान कितना हो जाएगा। साइन 75 और साइन 15 कितने हो जाएंगे साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना। 3 6/2 6/2 3 ही होती, 3/2 ये कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1 मान होता है। साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो मान जब दोनों थीटाओं का योग 90 डिग्री हो तो 45 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो 45 45 90 होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान 45 डिग्री होगा जब बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवर्त में बना कोण कितना होता है। अर्धवर्त में हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है, 180 मत कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे, ये भी अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। 3:4:10 के अनुपात में, ये क्वेश्चन इतना आसानी से बताऊंगा आपको कि इसके बाद आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में, इनका कुल मूल्य 102 रुपये है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। आपके पास सिक्के 1 रुपये के 50 पैसे के और 10 पैसे के, ठीक है। 3:4:10, तो आपको पता है जब 1 रुपये के 3 सिक्के होंगे तो रुपये कितने हो जाएंगे 3। 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो रुपये कितने हो जाएंगे, रुपये 2 होंगे, ध्यान रखना। 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे 2 रुपये होंगे, और 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो रुपये कितने हो गए 1 होगा, यह आपको पता है, ठीक है। अब कितने रुपये हो गए टोटल, 3 2 5 और 1 6 रुपये होंगे। आपके प्रश्न में कितने रुपये है 102, जब 6 का मान 102 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 102/6, मतलब 17 छक्के 102 17 हो जाएगा। जब 1 का मान 17 है तो आपके पास अनुपात क्या है 3 4 10, ठीक है। तो 1 का मान 17, 3 का 17 3 51, 4 का 17 चौके 64 और 10 का 17 दायाँ 170। पूछा क्या 10 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे 170, 1 रुपये के 51, 50 पैसे के 64, ठीक है। तो पूछा 10 पैसे के 170, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन है कि 22.5 मीटर लंबी 33 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 10 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए 22 सेमी लंबी 15 सेमी चौड़ी तथा 9 सेमी ऊंची कितनी ईंटें लगेगी। आगे एक बात और लिखी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत में। जब ऐसे बराबर वाली बात आई है ना दो आकृतियों की, तो हमेशा आयतन काउंट करना। अब आयतन किस प्रकार काउंट करना यह ध्यान रखें, ईंट की सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में, परंतु दीवार की तो लंबाई सेंटीमीटर में नहीं हो सकती, मीटर में होगी, ऊंचाई भी मीटर में होगी, हाँ चौड़ाई सेंटीमीटर में होगी, तो जो मीटर में उसे सेंटीमीटर में बदल। 22.5 मीटर है, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 होते हैं। 22.5 को 100 से गुणा करेंगे 2250। और घनाभ के आयतन का सूत्र आपको पता, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 33 केवल सेंटीमीटर है तो 33, 10 मीटर है तो 100 से गुणा कर दो 1000 बट्टे ईंट का आकार क्या हो जाएगा 22 इंटू 15 इंटू 9। अब ये बोल रहा है कि 10% भाग सीमेंट और रेत से बना, तो कितना बचा 10 इससे बना तो 90 बचा, तो 90/100 कर दो, उत्तर आ जाएगा निकल के। 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, इसका काम कंप्लीट। इस 0 से ये 0 काट दिया हमने। अब क्या किया, अब कर दिया हमने 15 के पाड़े से ये 225 15 बार काट दिया, 15 के पाड़े से 225 15 बार काट दिया। अब नीचे क्या बच गया, 11 के पाड़े से 33 3 बार और 22 कितनी बार कटेगा 2 बार। 2 के पाड़े से 1000 कितनी बार कट जाएगा 500 बार।
अब क्या बच गया, ऊपर हमारे पास 15 बच गया, 33 को काटने के बाद 3 बच गया और 1000 को काटने के बाद 500 बच गई। ठीक है, तो 5 दिए 15 और 15 को 15 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 225, 2 जीरो बच गया तो 2 जीरो उतार दो, 22,500 ईंटें बनाई जाएगी लगेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि गणित के 15 में से आपको पहले से कितने आ रहे हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए आपके रीजनिंग के। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि मैगजीन अनुपात संपादक तो नाटक अनुपात क्या हो। तो मैगजीन संपादक छापता है तो नाटक कौन रचता है, निर्देशक रचता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक सीरीज दी गई है, क्या सीरीज है 4, 8, 16, 32, आगे खाली स्थान फिर 128। तो देखिए 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने कितने हो 64 और 64 दूने 128 होते, तो 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा दूरी का क्वेश्चन है। दिशा दूरी का नाम आते ही आपको क्या करना है, दिशा दूरी का नाम आते ही आपको करना है ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती। टीना यहाँ से स्टार्ट हुई और पूरब की ओर इधर 45 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ती है, दाहिने मुड़े। ठीक है 65, ये आप टर्निंग में जाओगे तो सुनोगे 65 किलोमीटर चली। फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ गई इधर 33 किलोमीटर चलाती। अब इसका मुख किस दिशा में, इधर जा रहे, इधर कौन सी दिशा, पूरब है, तो पूरब में मुख है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन माया ने कहा, ब्लड रिलेशन का दिया कि शानदार तरीके से समझना। माया ने कहा कि मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। रंजीत का माया से क्या समझ। माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन, रंजीत के भाई की बहन मतलब रंजीत की खुद की भी बहन होगी कि रंजीत की बहन है। मेरी माता रंजीत की बहन है तो रंजीत क्या हो गया, मेरा मामा हो गया सीधा सा, तो रंजीत माया का क्या हो गया, मामा हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक कूट में DELIBERATION को लिखा NOTITAR, मतलब इसका उल्टा लिखा दिया कि यहाँ से शुरू किया NOITAREBILED, तो आगे वाले शब्द को भी उल्टा लिखना। आगे वाला क्या INFIRMITY, तो इधर से लिखो YTIM, तो ये ए से शुरू हो रहा है ये गलत हो जाएगा, ये आर से शुरू हो रहा है ये गलत हो जाएगा। अब ये 2 वाई से तो YTI, इसमें YTR है तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 अक्षरों से ही पकड़ लिया हमने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है सारे क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए हैं, और जो नहीं समझ में आया उसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ताकि अगले वीडियो में उसे पुनः समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। यह आपकी उत्तरमाला आप मिलान भी कर सकते हो। और अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो इसी प्रकार ये सीरीज़ का 44वां पेपर भी कंप्लीट और मात्र 6 पेपर और बचे, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद भी ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी और आपकी सजेशन के आधार पे चलेगी। आप जो बोलोगे उसी आधार पे डेली वीडियो आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।